यकीन करना मुश्किल है, लेकिन समुद्र की गहराइयों के नीचे मौजूद इस विशाल जीव को आर्कटिक की अथाह गहराइयों से दो बूढ़े लोगों ने बाहर निकाला था। इतनी गहराई में रहने वाले दैत्य को पकड़ना बेहद कठिन और थकाने वाला काम था। सर्दियों में आर्कटिक में मछली पकड़ने के लिए 2 फीट से भी मोटी समुद्री बर्फ में छेद करना पड़ता है। सभी कांटों को बेहद मजबूत स्टील के केबल से जोड़ा गया था ताकि उस राक्षस के उसरे जैसे तेज दांत उन्हें काट न सकें। लीडर लाइन की जगह मजबूत चेन लगा दी गई। इसके बाद लगभग 3000 फीट लंबी नायलॉन की डोरी जोड़ी गई। चारे के रूप में कई दिनों तक सड़ाया गया सील का मांस इस्तेमाल किया गया ताकि उसकी गंध जल्दी फैल सके। चारे को समुद्र की तलहटी तक पहुंचाने के लिए उसके सिरे पर 20 पाउंड का वजन बांधा गया। जेरेमी वेड आर्कटिक पहुंचे थे ग्रीनलैंड शार्क की तलाश में, जो गहरे समुद्र की एक विशाल शार्क है और स्लीपिंग शार्क के नाम से जानी जाती है। उनका मकसद यह जानना था कि क्या ये जीव सचमुच सिर्फ मृत जीवों को खाने वाले होते हैं जो कभी सक्रिय रूप से शिकार नहीं करते या इंसानों पर हमला नहीं करते। इनुइट गाइड सिमी की मदद से उन्होंने जल्दी ही लाइन तैयार कर दी और फिर लंबी ठंडी रात का इंतजार शुरू हुआ। सुबह तक या तो उन्हें एक विशाल शिकार मिल सकता था या फिर कांटा और चारा जस का तस वापस आ सकता था। अगली सुबह तड़के जेरेमी और सिमी स्लेज पर निकल पड़े। उम्मीद और उत्साह उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। यह दोनों बुजुर्गों की सहनशक्ति की अंतिम परीक्षा थी। समुद्र की तलहटी से लगभग 3000 फीट लंबी डोरी खींचना कोई आसान काम नहीं था। मोटी बर्फ पर डोरी खींचते हुए वे बार बार एक दूसरे के पास से गुजरते रहे, यह जानने के लिए कि कुछ फंसा है या नहीं। उन्हें करीब 20 मिनट तक बर्फ पर आगे पीछे चलना पड़ा। जैसे जैसे बर्फ पर उनके पैरों के निशान बढ़ते गए, जेरेमी ने पानी के नीचे एक विशाल जीव की झलक देखी। उत्साह से भरकर उन्होंने तुरंत बर्फ में छेद करने के औजार उठा लिए। दुर्भाग्य से संघर्ष के दौरान ग्रीनलैंड शार्क चेन में उलझ गई थी और उसमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। लगभग 10 फीट लंबी उस शार्क को समुद्री पानी की उछाल के बिना वे कभी बर्फ पर नहीं खींच पाते। इतने विशाल गहरे समुद्री जीव के इतने करीब आना जेरेमी को भीतर तक हिला गया।